नमस्कार, राधे राधे। कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य के विषय में जानेंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सूर्य जिस भाव में होते हैं उस भाव को में आपको प्रॉब्लम तो देते हैं, परेशानी आपको होती है, स्वयं को होती है, लेकिन वह सामने वाले यानी अगर प्रथम भाव में है तो सप्तम भाव को सबके सामने लेकर आते हैं, यानी प्रकाश में लेकर आते हैं। सूर्य स्वयं जलता है लेकिन पूरी दुनिया को उजाला प्रदान करता है। उसी प्रकार जिस भाव में आपके सूर्य होते हैं उससे सप्तम भाव को प्रकाशित करते हैं, यानी दुनिया के सामने लाते हैं। कुछ आदतें होती हैं, अगर सूर्य आपके जिस भाव में है उस भाव से संबंधित अगर उस आदत को आप छोड़ देते हो तो समझ लीजिए सूर्य आपको राजा बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, राजा का मतलब धन नहीं होता, राजा का मतलब सम्मान। यानी 10 लोग, अगर 10 लोगों के बीच में आप हैं फिर भी आपका अगर सम्मान हो रहा है तो समझिए आपका सूर्य उत्तम है। सूर्य रिस्पेक्ट का कारक है, सम्मान देता है, जीवन में हर प्रकार का सुख भी प्रदान करता है, लेकिन अपने स्तर पर, यानी शुक्र भोग का कारक है, भोग देगा। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान देगा, सम्मान देगा। बुध माइंड का कारक है, बुध कैलकुलेशन का कारक है, तो कैलकुलेटिव हो गए, प्रैक्टिकल हो गए और बिजनेस जैसा आपका बिजनेस करने वाला माइंड देगा। इसी प्रकार हर ग्रह, मंगल अगर अच्छा है तो आपके अंदर साहस देगा, आपको लड़ने की ताकत देगा, आपकी बॉडी और हेल्थ को बढ़िया करेगा, मजबूत करेगा। हर ग्रह को समझिए, यानी सूर्य को अगर कहा जा रहा है राजा बनाएगा तो भोग के लिए मत समझिए, वह सम्मान के लिए है, यानी सम्मान देता है। और ऐसा नहीं है कि आपको गरीब बना देगा, गरीब जैसी स्थिति नहीं देगा, लेकिन हाँ एक स्तर तक होता है। किस कोई सब लोग कहते हैं शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छा होना चाहिए, तो शुक्र अच्छा होगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो आपको भोगों में डाल देगा, यानी एक स्त्री से 4 स्त्री की तरफ नज़र आपकी जाएगी। अगर शुक्र ज़्यादा अच्छा है, शुक्र राहु के साथ है या शुक्र ज़्यादा उच्च का हो गया तो आप गलतियां करोगे, दूसरी औरतों के साथ संबंध होगा, लेकिन ये जाने नहीं जाओगे, कोई पहचानेगा नहीं कि भाई ये कैसा है, लेकिन अंदर आपके अंदर भोग की लालसा बढ़ा देगा। सूर्य नीच शुक्र नीच का है तो आपके अंदर वो गुण कम होंगे। तो कहने का मतलब हर ग्रह अपनी ऊर्जा को लेकर आया है। तो आज हम सूर्य के विषय में समझते हैं, क्या गलती हम ना करें। तो प्रथम भाव या मेष राशि, आज हम भाव के अनुसार समझ लेते हैं, फिर दूसरी बार हम राशियों के अनुसार भी समझेंगे। तो पहले भाव में किसी का सूर्य है तो क्या दे रहा है और क्या गुण बढ़ा रहा है और किस गुण को आपको रोकना है, तो वही रोक कर आप स्वयं इज्जत प्राप्त कर सकते हो, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी हेल्थ, क्योंकि प्रथम भाव बॉडी का है, हेल्थ का है, तो हेल्थ को अच्छी बना सकते हो। प्रथम भाव में सूर्य भाव के अनुसार उच्च हो रहा है, यहाँ पर उच्चता का फल है, तो उच्च ग्रह के अंदर एक प्रकार का इगोस्टिक माइंड हो जाता है, यानी एक सम्मान प्राप्त करने की लालसा बढ़ जाती है। तो अब छोटी छोटी बातें उस अपने दिल पर लगाएगा, और किससे लगाएगा? सामने वाले से, क्योंकि सामने वाले को ही देख रहा है वो, यानी सामने वाले कौन है? यानी उसका पार्टनर है, उसकी पत्नी है, उसके जो जुड़ने वाले लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उसे सम्मान की इतनी ज़्यादा लालसा हो गई कि अब उसे छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी। तो अब क्या हो रहा है, क्या चीज़ है?
एक तो एनालिटिकल माइंड नहीं है, यानी किसी भी चीज़ का विश्लेषण नहीं करना, सोचना समझना नहीं। किसी ने गलती उठा दी, उँगली उठा दी कि आप गलत हो, बस चिढ़ गए। भाई इतना छोटी-छोटी बातें अगर आप दिल पर लगाओगे तो आपका सम्मान कैसे लोग करेंगे? धीरे-धीरे लोग आपसे दूर हट जाएँगे। प्रथम भाव में विरोध कहाँ से होगा? रोग, ऋण, शत्रुओं से, यानी यहीं से आपका विरोध है। यानी रोग अगर आपको हो गया क्योंकि आप नज़रअंदाज कर रहे हो, क्यों किसको? अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, क्योंकि लग्न भाव पर यानी प्रथम भाव पर जब सूर्य है तो वह अपने अंदर नहीं देख रहा है, वो बाहर देख रहा है, यानी दुनिया को देख रहा है। तो अपने अंदर की कमियों को पहले दूर करो, तो अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो रोग होगा तो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए एक तो सबसे पहले सूर्य प्रथम भाव में है, आँखों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, आँखों पर आएगा और आपके बाल झड़ जाएँगे, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो अपने शरीर पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब दुश्मन होंगे, क्योंकि छोटी-छोटी बातें आपको लगेंगी और हर व्यक्ति को आप अपना दुश्मन मानोगे और दुश्मन मानकर जब आप कर्म करोगे तो निश्चित ही आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप अपने शान में, अपने दिखावे में आकर धन लेकर, कर्जा लेकर आप खर्च करते हो तो निश्चित ही आप अपने व्यय, अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो तीनों चीज़ें आपके लिए घातक हैं, रोग, ऋण और शत्रु। इसका क्या किया जाए, कैसे ऐसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए उपाय सरल सा है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। देखिए, आपकी मदद आपके बच्चे ही करेंगे, तो बच्चों को ऊट-पटांग मत बोला करो, उनसे उन्हें प्रतिद्वंदी मत बनाओ, उन्हें प्रेम दो, आदर दो, बच्चों का साथ लो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, कोई न कोई क्रिएटिविटी एक्ट को अवश्य करो अपने जीवन में। तो प्रथम भाव में उपस्थित सूर्य आपके जीवन में उत्तम फल प्रदान करेंगे, सम्मान प्राप्त करोगे और धन भी प्राप्त करोगे। जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। छोटा-सा पॉइंट याद करिएगा कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसे 10 बार सोचो, अगर वो सही है तो करो, नहीं तो मत करो। एनालिटिकल बनो, दिखावे में मत जाओ। अब हम द्वितीय भाव में सूर्य आते हैं तो क्या करना चाहिए? द्वितीय भाव में सूर्य, यह भाव कुटुंब का है, परिवार का है, वाणी का है, आपकी आँखों का भी है। अब यहाँ पर अपनी आँखों का विशेष ध्यान देना है। कुटुंब, परिवार, वाणी के प्रति आप उनके लिए कार्य करते ही रहोगे जीवन भर, क्योंकि कर रहे हो लेकिन अपने खान-पान को नहीं ध्यान देते, अपने बॉडी, अपने क्या नाम है, वाणी पर ध्यान नहीं देते हो, एग्रेसिव वाणी हो जाती है, हैं? तो इसलिए क्या होगा कि यह इसे विरोध कहाँ से होगा? अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से और अपने व्यवसाय में, क्योंकि कहाँ खर्च कर दे रहे हैं? अपने द्वितीय भाव कुटुंब, यानी सबको खिलाने के चक्कर में स्वयं न खा रहे हैं और न ही अपने पत्नी और परिवार का ध्यान दे रहे हैं। तो इन्हें करना क्या चाहिए कि इन्हें अपने परिवार, अपनी पत्नी, परिवार का मतलब पत्नी, पार्टनर का विशेष ध्यान देना है। नहीं तो यहीं से विरोध होगा और यही लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे आपकी इसी आदत की वजह से कि केवल दूसरों को खिलाने के चक्कर में पड़े हो, अपने नहीं खा रहे हो और अपने खुद जल रहे हो, गलत बात का इस्तेमाल कर रहे हो, क्रूर वाणी का इस्तेमाल कर रहे हो। ज़्यादा सच बोलने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो यही सच आपको डुबा भी देगा, क्योंकि सूर्य सत्य का वक्ता है। द्वितीय भाव में आया तो वाणी सच बोलेगी, लेकिन कहाँ सच बोलना है इसका आपको पता ही नहीं है। कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता है।
तो यहाँ पर सूर्य अगर द्वितीय भाव में है तो इन बातों का अगर आप ध्यान देते हो तो आपका धन की स्थिति भी अच्छी होगी, आपका कुटुंब परिवार भी ठीक रहेगा, साथ में आप अपने पार्टनर को भी लेकर चलोगे। सबसे बड़ी चीज़ है आपको मतलब खुद ही सारे काम करने हैं, शेयरिंग नहीं करनी है। शेयर नहीं करता, आपके अंदर बंटवारा शब्द अच्छा नहीं लगता, तो कहीं कहीं बंटवारा करना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान क्या देना है कि अपनी वाणी का देना है और अपने पार्टनर पत्नी का भी देना है। तो दो चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे कि हमारे साथ हमारी पत्नी भी है, जितना हक हमारा है उतना ही हक हमारी पत्नी का है, हम दोनों बराबर मिलकर अगर कार्य करते हैं तो जीवन में तरक्की करेंगे। तो अगर ये बुद्धि आपके अंदर है तो आप निश्चित ही सफल होंगे, धन के मामले में भी और परिवार पैसे के मामले में भी। अब हम तृतीय भाव में सूर्य अगर आता है तो किस बात का ध्यान देना चाहिए उसको समझेंगे और किस प्रकार का फल प्राप्त होगा उसे जानेंगे। तृतीय भाव में सूर्य पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, प्रदर्शन का भाव, इसमें सूर्य अच्छा परिणाम देता है, भाग्य को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है आपके अंदर गुप्तता होनी चाहिए। हर समय प्रदर्शन यानी हर समय दिखावा करना अच्छा नहीं होता, कुछ सिक्रेटिव माइंड भी बने, नहीं तो आपके गुप्त शत्रु आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, अचानक आपके जीवन में परेशानियां घेरेंगी। यानी विरोध किस चीज से? ससुराल से भी हो सकता है विरोध, आपको आपके वैवाहिक सुख में भी देखने को मिल सकता है। तो करना क्या चाहिए? आपको हर जगह हर समय अपने प्रदर्शन अपने दिखावे के चक्कर में न पड़े, कभी कभी अपने आप को छिपाना भी पड़ता है। नहीं तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जो बुरा साया यानी नज़र लगना, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए एक ही उपाय है कि अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेट यानी अपने आप को गुप्त भी रखें, छिपा कर रखें अपने कर्म को, ज़्यादा बताने की कोशिश, दिखावे के चक्कर में बताने की कोशिश ना करें। जितना आप गुप्त रहेंगे, जितना आप अपने कर्म को छिपा कर करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा, भाग्य का पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा, पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जितना आप एग्रेसिव रहेंगे, जितना आप दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, आपका पिता से भी अनबन बनी रहेगी। चलते हैं चतुर्थ भाव में। सभी ग्रहों के पिता सूर्य, हमारी आत्मा के कारक सूर्य, चतुर्थ भाव, जबकि दसम भाव उनका दिशा बल प्राप्त होता है, लेकिन चतुर्थ भाव में दिशाहीन हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य का होना बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। यह अपने नहीं खाएंगे लेकिन दूसरों को खिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इनका भाग्य ही इनका साथ नहीं देता। यह कुछ भी करें, भाग्य इनका साथ नहीं देता। तो भाग्य का साथ पाने के लिए अपने पिता, अपने गुरुओं से अच्छे संबंध बनाकर रखें। जितना यह एनालिटिकल होंगे, अपने गुरु के परामर्श से चलेंगे, पिता के परामर्श से चलेंगे, उतना ही इनका जीवन उत्तम होगा। नहीं तो यह अपने पारिवारिक जीवन, जो खुद के क्रिएट परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, इनको लेकर ही इन्हें समस्या होगी और इन्हें प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, सुख से संबंधित इन्हें दिक्कतें आती है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, जीवन में शांति है,
तो शांति के लिए गुरुओं का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोध भी गुरुओं से, पिता से, एल्डर्स से ही होगा। अब हम पंचम भाव में सूर्य की स्थिति को समझते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी है, पंचम भाव आपका फ्यूचर है, पंचम भाव पुत्र है, पंचम भाव स्पेकुलेशन यानी जुआ और सट्टा भी है, और यहाँ पर प्रेम भी है। सूर्य है तो इन सब चीजों से आपको जलन है, यानी क्या है, जल रहा है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, सूर्य जिसके पंचम भाव में होते हैं उसके पित्त यानी पित्त विकार पेट में होता है, यानी भोजन तो पच जाएगा खूब, लेकिन एसिड बनता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सूर्य को शांत करने के लिए दशम भाव यानी इन्हें कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही विरोध होगा। सम्मान प्राप्त करने में, है स्टेटस बढ़ाने में, किसी का कार्य करवाने में, जीवन का जो कर्म आया है, आपको मिला है, उस कर्म में आपको दिक्कत होती है। वहीं से बॉस से, बड़े लोगों से, जो बड़ी पोस्टों पे हैं, उनसे आपको दिक्कत होती है। और दिक्कत इसलिए है कि आप की क्रिएटिविटी, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत जगह बुद्धि आप इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ जो कार्य करना है आप सही ढंग से नहीं करोगे, तो सही ढंग से सही काम सही ढंग से सही जगह पर नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपके बॉस आपसे चिढ़ते हैं, आपसे कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप अपने बॉस के अनुसार ही काम करो, यानी जो आपको कर्म मिला है उसी कर्म को आप करोगे तो निसंदेह आपके जीवन में तरक्की और मान सम्मान प्राप्त होगा। मैं आपकी कमियों को बताया, और इस कमियों पर ध्यान देकर अगर आप अपने जीवन में इसको अमल पर लाते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन उत्तम और सम्मान योग्य बनेगा। अब हम छठे भाव में सूर्य को देखते हैं कि क्या वहाँ प्रभाव है और क्या करना चाहिए। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का है। छठे भाव में सूर्य बड़ा ही अच्छा फल देता है। यहाँ जलना है तो स्वयं भी जल रहा है और शत्रुओं को भी जला रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ना भी नहीं चाहिए। तो और जितना इनके मित्रों का साथ इन्हें मिलेगा, छठे भाव में सूर्य है, मित्रों का साथ जितना इनको मिलता है, यानी मित्रों से अगर इनकी शत्रुता नहीं है, समाज सोसाइटी से मिल करके चल रहे हैं, तो जीवन की समस्त परेशानी को ये दूर कर सकते हैं। देखिए, छठे भाव में सूर्य मिला है तो निश्चित ही आपको रोग, ऋण, शत्रु भी मिलेंगे। अगर लड़ने की ताकत आई है तो भाई ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए भगवान वैसी व्यवस्था भी बनाएगा, यानी आपको शत्रु भी होंगे, आपके यहाँ किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी होगी और आपको लोन कर्ज भी लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब का एक ही उपाय है कि अपने मित्रों की सहायता। लेकिन कैसे मित्रों को? मित्रों को ढूंढना है, यानी उसको सबको मित्र नहीं बनाना है। सबको मित्र बनाओगे तो यहाँ डूब जाओगे। मित्र वही होने चाहिए जिनको आप परीक्षा ले चुके हो, जो विपत्तियों में साथ देने वाले हैं। उन्हीं मित्रों की सहायता यहाँ पर बेस्ट कार्य करेगी। मित्र बनाना है एनालाइज करके, उन पर विश्लेषण करना पड़ेगा कि कौन सा मित्र कब आपके काम आएगा। नहीं तो बहुत सारे मित्र बनाओगे और वही मित्र आपको धोखा भी दे देंगे। तो अब हम चलते हैं सप्तम भाव पर। सातवां भाव पत्नी का है, सातवां भाव पार्टनर का है, सातवां भाव व्यवसाय का भी है। अब सप्तम भाव में आपको प्रॉब्लम है। जिनके सूर्य सप्तम भाव में होते हैं उन्हें प्रॉब्लम पत्नी से, व्यवसाय से
होती है, जलन है, दिक्कत है यहाँ। दिखा रहा है किसको? स्वयं को, यानी पत्नी के कारण आप जाने जाओगे समाज में, ठीक है, वहां कुछ न कुछ है दिक्कत। अब उस दिक्कत को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला यह है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा न करें। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके जीवन में जो ये कर्म मिला है, पिछले जन्मों का लेखा जोखा आपको समाप्त करना है, ऋण है। उस ऋण को दूर करने के लिए मुक्त भावना से अपने केवल कर्म पर ध्यान दें, यही है। जितना आप इन सब बारों में सोचेंगे उतना ही आप मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपको देना है जीवन में, इस चीज को ध्यान रखें। सूर्य सप्तम भाव में है तो आपको मुक्ति के लिए कार्य करने हैं, तो कुछ न कुछ दान किया करें। अब दान क्या करना है? दान करना है अपने एसेट्स को, अपनी कुछ न कुछ चीजें दान करने की अगर आपके अंदर भावना बनती है तो निश्चित सप्तम भाव का जो कुछ सेवा ही दान करें, कहीं ना कहीं सेवा करें, कहीं ना कहीं कोई न कोई चीज दान करें। अब हम अष्टम भाव को समझते हैं। अष्टम भाव में आया हुआ सूर्य आपको वैवाहिक सुख में दिक्कत देता है, साथ में ससुराल से दिक्कत देता है, साथ में आपकी जो पैतृक संपत्ति है बंटवारे में भी दिक्कत देते हैं, कुछ प्रॉब्लम देते हैं। अगर इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या चाहिए? सेल्फ पर काम करना है, स्वयं पर ऐसी बुद्धि विकसित करनी है कि आपको देने के लिए आप पैदा हुए हो, तो आप सही ढंग से अगर आप बंटवारा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ले लेता है कोई, तब भी आप छोड़ दें। ईश्वर की कृपा से आपके पास चीज़ें उससे अधिक प्राप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य कहता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट है कि स्वयं को ऐसा विकसित करो, ऐसा प्रकाशित करो कि आपके अंदर देने की भावना रहे और देने से आपके पास उससे अधिक वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम नवम भाव के विषय में समझते हैं। धर्म भाव में सूर्य बड़ा ही उत्तम भाग्य बनाते हैं अगर अच्छे हैं तो। और नवम भाव पिता का है, नवम भाव गुरुओं का है, नवम भाव हमारा आदर्श है, नवम भाव हमारा पास्ट लाइफ है, यानी पिछले जन्म के से लेकर हम आ रहे हैं, यानी पिछला जन्म भी नवम भाव है। तो नवम भाव में है तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अपनी वाणी पर संयम, अपने भोजन पर संयम। अगर है हमें भोजन और वाणी सही ढंग से आप बोलते हो, समाज में सबकी इज्जत करते हो, संस्कार आपके अच्छे हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य भी उत्तम होगा और साथ में आपके धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम दसम भाव में सूर्य को देखते हैं। दसम भाव हमारा कर्म है, पूरे लाइफ का कर्म इसी के हिसाब से चलता है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली होते हैं, अच्छी दिशा प्राप्त है, आप अच्छे कर्म करोगे। सूर्य सम्मान का कारक है, तो अपने सम्मान के लिए गवर्नमेंट से भी आपका अच्छा संबंध रहता है। सूर्य अगर दसम भाव में है तो पिता के साथ जुड़कर आप कर्म करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देता है। परेशानी क्या है? थर्ड हाउस, यानी आप एफर्ट कर्म करना, आपको एफर्ट मेहनत करना आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको मेहनत करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जीवन में कैसे सफल होंगे, कैसे मान सम्मान प्राप्त करेंगे? तो इसलिए मेहनत अवश्य करें। अब हम
11वें भाव का सूर्य, लाभ भाव का सूर्य, इच्छा पूर्ति का सूर्य कैसे रिजल्ट देगा? तो अब यहां पर क्या है कि व्यक्ति अपने सुख के लिए ललायित है कि उसे सुख चाहिए, और जितना सुख में आप पड़ोगे, सुख देना अगर आप जानते हो तो आपको सुख प्राप्त होगा। अगर आपको सुख देना ही नहीं आता तो सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति सूर्य तभी करवाएंगे जब आप दूसरों को सुख दोगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति सत्य का ग्रह है, सत्य का ग्रह है, सत्य बोलता है। तो इसको क्या चाहिए कि आप सुख का त्याग करें दूसरों के लिए, तो आपको सुख हम देंगे। अब हम 12वें भाव में सूर्य को देखते हैं। 12वें भाव का सूर्य मोक्ष का, मुक्ति का दाता सूर्य क्या चाहता है आपसे? अब आप सही मंत्र साधना करें, क्रिएटिविटी करें, कोई अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपका फ्यूचर निर्धारित करेंगे सूर्य। 12वें भाव का सूर्य आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे हैं। तो कब देंगे? जब आप के अंदर प्रेम की भावना होगी, दूसरों के प्रति प्रेम होगा, तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य ग्रह आपके बच्चों के लिए बेहतर, क्योंकि बच्चों से ही प्रॉब्लम आएगी। और क्यों आ रही है? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का। देखिए, 12वां भाव दूसरे भाव का लाभ है, यानी धन का लाभ है, और 11वें भाव से द्वितीय भाव है, और यह 12वें भाव से छठा है। तो अब इस व्यक्ति को अपने धन को देने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, बड़ी परेशानी होती है। क्या नहीं दे रहा है? धन को, अपने आय को किसी दूसरे को देने में इसे बड़ी ही दिक्कत होती है। तो इस देने की दिक्कत की वजह से इसको बच्चों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, साथ में इसका फ्यूचर भी डैमेज है। अब इस फ्यूचर को अगर बनाना है, सूर्य आपके 12वें भाव में है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, धन का दान अवश्य किया करो, फ्यूचर निश्चित बनेगा। अब धन का दान ही नहीं है, भोजन दान, धन दान, इच्छित व्यक्तियों को, जिन्हें जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उन्हें अगर आप भोजन कराते हो, धन का दान करते हो, निश्चित आपके जीवन में बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम समाप्त होगी। तो आज हमने सूर्य का सभी 12 भावों में गुण को समझा, और क्या प्रॉब्लम है उसको समझा, कौन सी आदत बनानी चाहिए उसको समझा। अब हम अगले विषय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।